बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना हारून कियानी और आप देख रहे हैं कि अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। और पुंछ टीवी तो हमेशा ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाता है कि जनाब जिन पे हमें फ़ख्र है। और पुंछ की धरती वैसे भी ऐसी है कि जनाब बड़े बड़े लोग जो है वो पुंछ की धरती पर पैदा हुए हैं। उन्हीं लोगों में से एक ऐसे साहब को आज हम लाए हैं, आपके मेहमान। आज के मेहमान हैं जनाब पुंछ धरती की अजीम शख्सियत में से इनका शुमार होता है जनाब मोहतरम तौसीफ अजीज़ साहब। आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। पुंछ टीवी पे आज सर फर्स्ट टाइम आज हम पुंछ टीवी पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, आप बात करेंगे जनाब कि आपकी एक एनजीओ है जो अरसा दराज से लोगों की खिदमत कर रही है, सोफ़ी अजीज़ फाउंडेशन। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जो आपने पुंछ टीवी के नाम से अपना डिजिटल चैनल लॉन्च किया और पुंछ के लोगों को, पुंछ की बुनियादी ज़रूरियात को और पुंछ की जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं और जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उनको आप मंजर आम पर ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। उसके बाद जैसे आपने ये महसूस किया कि पुंछ में सब कुछ है तो मीडिया की कमी है और आपने एक इनिशिएट लिया और पुंछ टीवी के नाम से आपने अपना डिजिटल चैनल लॉन्च किया। तो ऐसे ही सूफ़ी अजीज़ फाउंडेशन बेसिकली एक फलाई अदारा है जो हमारे वालिद साहब के नाम से मंसूब है। बेसिकली हमारा जो फोकस था वो एजुकेशन पे था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमें कामयाबी हुई है। हम इस वक्त तक 6 डॉक्टर दे चुके हैं अपनी सोसाइटी को, उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और बेशुमार ग्रेजुएट्स हैं। और स्कूल कॉलेज का तो आज भी 350 बच्चा हमारे पैनल पे मौजूद है। इसके साथ साथ हमने हेल्थ पे भी फोकस किया। हेल्थ पे हमने 2 एम्बुलेंसेस डोनेट की हुई हैं जो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। एक हमारी आबाई यूनियन काउंसिल में, एक हमारी 7 वाली यूनियन काउंसिल पाछोट में, वहाँ पे हमने डोनेट की हुई है। तो ये है कि अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए, इस नोबल काम के लिए, इंसान की फलाह के लिए और बग़ैर किसी लालच के लोगों के काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया। और मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि बाखुदा इसमें बहुत सुकून है। खुदारा अपना कुछ ना कुछ अपने सरमाए में से और नहीं कर सकते तो अपने वक्त में से कुछ वक्त ऐसे लोगों को, ऐसे कामों को लाजम दीजिए जिसमें आपका कोई ज़ाती फ़ायदा इन्वॉल्व ना हो, जो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा और इंसान की फलाह बहबूद के लिए। नाज़रीन, सोफ़ी अजीज़ फाउंडेशन जैसे कि तौसीफ अजीज़ साहब ने बताया कि जनाब 10 साल से लोगों की खिदमत कर रही है। 10 साल हो गए आपको एक एनजीओ के तहत खिदमत करते हुए। और इसके अलावा क्योंकि आपका काम ऐसा है तौसीफ साहब कि आप लोगों को रोज़गार के हवाले से बाहर की ममालिक में भेजते हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग जो है वो आपकी वजह से वहाँ गए। अचानक कि सियासत में आने का क्या सोचा, कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं बेपनाह अल्लाह ताला की रहमतों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता। और रिज़्क़ तो जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना था, लेकिन मेरे रिज़्क़ का वसीला ऐसे बना कि मैं कई लोगों के रिज़्क़ का वसीला बन गया। माशाअल्लाह। और आज अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की रिज़्क़ जो है वो अल्लाह की सिफ़ात में से है। कोई बंदा किसी को रिज़्क़ ना घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अपने अल्लाह की ज़ात पे जिन्होंने मुझे उस चैनल में एक पुरज़ा का इंतखाब मेरा भी किया। और हमारा ग्रुप है, हमारे 15 मुल्कों में एसोसिएट ऑफिस हैं। हमारा कतर में, सऊदीया में, मस्कत में, यूएई में और यहाँ पाकिस्तान में हमारे अपने ऑफिस है। अपने लाइसेंस पे हम काम करते हैं। बाकी हमारे एसोसिएट ऑफिस हैं। और अल्लाह ताला ने बेपनाह कामयाबियाँ हमें दी हैं और बेशुमार लोगों को हम बैरून मुल्क रोज़गार को दे चुके हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं करते, हम और भी 12-15 मुल्कों का, हम बहुत सारे क्लाइंट हमारे ऐसे हैं कि जब हम उनसे काम देते तो हम पूरा काम उठाते हैं। ये सारा मामला क्योंकि आप खुद अकेले देखते हैं, आपकी सारी टीम भी है लेकिन आप हैंडल उसको खुद करते हैं। तो अचानक ये सारा कुछ करने के दौरान आपको सियासत, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम जॉब है, तो आप सियासत में भी आए और कैसे आए, क्या सोच किया? सियासत में सच्ची बात है, मैं हमेशा दोस्तों से भी जिक्र करता रहता हूँ और सियासत हम अपने किचन के लिए नहीं करते हैं और ना आगे करेंगे। जब हमने फाउंडेशन बनाई थी तो हमारा उस पर दिली तौर पे और ज़हनी तौर पे हम इस बात पे मुत्तफिक थे और हम ये समझते थे कि हमें फलाह इंसानियत के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। बस वही है, हमने अपने हिस्से का दिया जलाया है। तो आगे फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए हमने देखा कि
बहुत सारी जगहों पे आप खाली किसी को फाइनेंशियल हेल्प करके, थोड़े से पैसे दे के या कोई बुक्स दे के या कोई, आप जब तक आप किसी सिस्टम के अंदर नहीं आते आप उस सिस्टम की इस्लाह नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअल बंदे को तो अल्लाह के फजल से कुछ कर सकते हैं, उसकी माली मावनत कर सकते हैं, उसको एजुकेशन में, सेहत में या और दीगर मामलात में आप किसी आदमी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की इस्लाह के लिए आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। बल्कि ये हमारा एक ग्रुप है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, लोअर बेल्ट में उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनके साथ भी मेरी बातचीत रही। मैं बड़ा मशहूर हूँ, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, हम आपको आज़ाद उम्मीदवार लें वगैरह। तो मैंने उनसे भी अर्ज़ की कि एक आदमी जीत के कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप किसी मेजर पार्टी में नहीं हो, जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हो तो आप उस सिस्टम में इस्लाह नहीं ला सकते। तो बजाय इसके कि हम अपने दिल को जलाएं, हमने अपनी जदोजहद का दायरा बढ़ा दिया। वैसे तो मुझे इस बात का इल्म है कि आप कौन सी सियासी पार्टी के साथ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को आप अपनी ज़बान से बताएं कि आपने ये वाली पार्टी क्यों मुंतखब की और आगे चल के क्या करें। हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं सर 1985 से माशाल्लाह। क्योंकि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी आज़ाद कश्मीर में, वही मुस्लिम लीग सब्र की जाती थी, उसी बुनियाद पे हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे। जब ये रास्ते जुदा हो गए तो हम तो मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं और आज़ाद कश्मीर में दिली तौर पे और ज़हनी तौर पे मुतफिक हैं कि राजा फारूक अदर साहब में बाज़रूरत लीडर हैं, कायदाना सलाहियतें हैं और जो स्पेशली जो मसला कश्मीर पे जितना ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ राजा फारूक अदर साहब ने अपनाया है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद हर कश्मीरी को उन्हें मजबूत कर। वेरी गुड। इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, तो क्या कह रहे हैं आप, हल्का नंबर 5 से आप उम्मीदवार हैं? बिल्कुल 100% मैं अपनी पार्टी से, बल्कि मेरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से भी बात हुई है, जो हमारे हल्के के सीनियर क़यादत है सरदार सियाद खालिद साहब हैं, साबिक़ स्पीकर हैं, मैं उनसे भी राब्ते में हूँ, उनसे भी मुशावरत में हूँ। मैं अब्दुल खालिद वसी साहब से भी मुशावरत में हूँ, साबिक़ चेयरमैन इल्ताफ़ साहब हो गए, साबिक़ उम्मीदवार रियाज रोशन साहब हो गए, जावेद शरीफ साहब हो गए, हम सारे लोग आपस में राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करें। लेकिन तौसीफ़ अज़ीज़ साहब, आपको ये बताते चलूँ कि हल्का नंबर 5 जो पहले 4 था 5 हो गए पूरे आज़ाद कश्मीर में, अगर इस हल्के का हम तज्ज़िया करें तो ये हल्का जो है इस दफ़ा जो है ये महरूमियों का शिकार है, इसके वो काम नहीं हुए जो लोगों ने तवक्को की थी। और आप अगर जीतते हैं तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है लोगों को मुतमईन करना, क्योंकि ये बड़ा हल्का है और बहुत दूर तक इसकी मतलब जो इसकी ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी बड़ा है। तो क्या प्लान है आपके साथ? जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम गुज़श्ता 10 साल से फलाह बहबूद के काम में इन्वॉल्व हैं। अब ये बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं हम कि वो कैमरे की ज़बान में या कैमरे के सामने में उसको महफूज नहीं बनाना चाहता। सही। लेकिन हमारे पास हल्का 4 और 5 का पूरा डाटा मौजूद है। हम एक इंच जगह से, एक पत्थर से और एक मोड़ से और एक कच्चे घर और एक पक्के घर से वाकिफ़ है। हमें ये पता है कि कहाँ पे क्या डेफिशिएंसी है। दूसरी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं समझता हूँ कि इन 5 साढ़े 4 सालों में आज़ाद कश्मीर में और स्पेशली हमारे हल्के में मिसाली काम हुए हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें कि PM जो प्रोग्राम था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 5 करोड़ वो पर ईयर देते थे। उसमें से ज़ाहिर है क्योंकि हमारा इलेक्टेड मेंबर साहब जो थे वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, तो हमारा जो इलेक्टेड मेंबर थे वो नहीं डिलीवर कर सके, तो पीछे रह गए मेंबर कश्मीर काउंसिल रह गए, सियाब साहब रह गए। हम भी अपनी ज़ाती हैसियत में जो कुछ कर सके, जो कोई हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए या जो ज़ाती किए, बहरहाल लोगों की खिदमत होती रही। और इन 4.5 सालों में अगर आप देखें तो कोई वार्ड ऐसी नहीं है हल्का 5 की, आप मुझे एक ऐसी नहीं बता सकते हैं जहाँ पे कोई तामीराती काम नहीं हुआ, कहीं पे रोड बनी होगी, कहीं पे जनाब पानी दिया होगा, कहीं पे रास्ता बना होगा, कहीं पे व्हील ट्रैक बना होगा, कहीं पे स्टेयर्स बनी होगी। कुछ न कुछ हिस्सा हमने कोशिश की है कि हर वार्ड टू वार्ड हम अपनी जमात का और अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाएं। अच्छा, अगर ये जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शन में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर को कहाँ देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हुकूमत आप बनाएंगे या कुछ और? श्योर 100% कौन बनाएगा। वेरी गुड। और अच्छा ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में सरदार तनवीर साहब की एंट्री हुई, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो PTI को ही आज़ाद कश्मीर में नहीं देख रहा। देखिए ना, मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं कि कश्मीरी मर तो सकते हैं लेकिन कश्मीरियत पे समझौता नहीं कर सकते।
जैसे पीटीआई ने गिलगित में कोशिश की, बंदरबांट की, या जो पीटीआई की गवर्नमेंट मरकज़ बनने आने के बाद जो मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया और ये अब 2 हिस्सों में तकसीम करने की सोच रहे हैं, या इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब भी हैं, उन्होंने हुकूमत में आने से पहले कश्मीर को 3 डिवीज़न में तकसीम करने का फार्मूला दे दिया था। तो कश्मीरियों के लिए ये लाइफ लाइन है। वो मर तो सकते हैं लेकिन कश्मीरियत पे, कश्मीर के शख्स पे कभी समझौता नहीं कर सकते, और मैं पीटीआई को आज़ाद कश्मीर दूंगी। बड़ी अच्छी बात की, और आपकी इस बात से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई, और ये बात ये है कि राजा फारूक हैदर साहब ने इस दफ़ा जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। उनका ये कहना था कि अगर पाकिस्तान जाके केस लड़ता है तो वो एक फ्री बन जाता है भारत के साथ, आप हमें भेजें अपना केस लड़ने के लिए। कितना अच्छी तजवीज़, सिर्फ में अमल नहीं हो रहा। हमने बारहा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें, खुसूसन सोशल मीडिया देखें, तो हमने हर फोरम पे आवाज़ बुलंद की है। हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे मैंने की है, मेरी पार्टी के कायदीन ने किया है, जैसे आपने खुद फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने किया, और हमने उनको कहा है कि हमारे पास इस वक्त मसूद खान साहब जैसे मंजे हुए सफारतकार मौजूद है। हमारे पास ऐसा टूल है कि हम उसको अगर यूज़ करते प्रॉपर वक्त में, हमें हमारा ये ख्याल था कि ये हमें इंटरनेशनल फोरम, दुनिया के जो ताकतवर अदारे हैं और जो ताकतवर ममालिक हैं, वहाँ तक हमें हुकूमत पाकिस्तान रसाई दे। बल्कि लास्ट टाइम भी मैंने अपने एक जो मैंने अखबार में आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने उनको ये तजवीज़ दी थी कि जो ताकतवर अदारे हैं या जो दुनिया के ताकतवर ममालिक हैं, वहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान की एम्बेसी मौजूद है। हमारी ये ख्वाहिश थी और हमने अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश भी की, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती थी, कि आप वहाँ पे कश्मीर का डेस्क बनाएं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम से या आज़ादी कश्मीर के नाम से डेस्क बनाएं, और वहाँ पे जो बंदे बैठे, जो टीम बैठी, उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोगों से, यहाँ से लोगों का इंतखाब करें, और वो जो लोग प्रोग्रेस दें उसको मॉनिटर गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर करें। और फिर मैंने जैसे आपको अर्ज़ की, हमारे पास मसूद खान साहब जैसे बंदे मौजूद थे, लेकिन मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, ज़रूरी नहीं है कि सही हो, कि वो जितनी सलाहियतों के मालिक थे, हम उनसे वो काम नहीं ले सकते। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि अगर हमारे वज़ीर आज़म या हमारे सदर आज़ाद कश्मीर के अगर जाके दुनिया में कहीं भी खड़े होकर कहते कि जनाब मैं कश्मीर का सदर हूँ और मेरा ये मसला है, तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकता था। तो उसी वज़ीर साहब, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है और अभी इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम महदूद है और पुंछ टीवी की स्क्रीन हाजिर है, इलेक्शन आ रहे हैं और आप नून लीग के उम्मीदवार होंगे, क्या कहेंगे हल्का नंबर 5 के लोगों के लिए? हल्का नंबर 5 के लोगों को मैं सबसे पहले तो, ये तो वैसे भी गाजियों और शहीदों और गाजी मिल्लत का हल्का है, तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमेशा हरावल दस्ते का रोल रहा, तो हमारे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि हम गाजी मिल्लत के हल्के से हैं। तो आप ये देखें, ये आज़ाद कश्मीर इस वक्त जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, वो भी अपने काफ़ी सारे मराइल तय कर चुकी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फ़ाइनल स्टेज पे है, लेकिन काफ़ी सारे मराइल तय कर चुकी है। आप उन लोगों का इंतखाब करें जो बेबाक तरीके से आपकी तर्जमानी कर सकें और जो आपकी हुकूक और आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और हुकूक आपको ले के दे सकें। ऐसे नहीं है कि मौजूदा एमएलए साहब जो डाकिए का रोल अदा करते हैं कि मुझे जनाब फंड्स नहीं मिलते हैं तो मैं इसलिए लोगों के काम नहीं कर सकता। मैं एक जगह दोस्तों में बैठा था तो मैंने उनको कहा कि आपने बेसिकली एक डाकिया साहब का इंतखाब किया था, अगर आप अपने अवामी नुमाइंदे का इंतखाब करते तो वो फिर हमें आके ये नहीं कहता। देखें ना, जब आप असेंबली मेंबर को असेंबली के अंदर भेजते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप गवर्नमेंट में हैं या बाहर हैं। सही है। अगर आप ये मर्डर करता होता तो फिर सारे लोग गवर्नमेंट वर्क में, लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को अपने काम चाहिए। और बेशुमार ऐसे काम हुए, सरदार साहब खालिद अपोजिशन में रहे, बेशुमार काम किए उन्होंने। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हल्का 5 में तामीर और तरक्की का जो सेहरा है वो सरदार साहब खालिद को जाता है। उसके बाद इस दफ़ा अब्दुल खालिक वसी साहब है, नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, कश्मीर काउंसिल का दायरा कार पूरी रियासत है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने भी बेशुमार तरक्की वो हर जगह पहुँचे। जी बिल्कुल पहुँचे। नाज़रीन, तौसीफ वज़ीर साहब से बात करनी थी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अभी इनके साथ बड़ी लंबी लंबी बातें होंगी, लेकिन ये हमने कोशिश की कि एक इनकी जो एक मौक़िफ़ है वो आप तक पहुँचाएँ। आप देख लीजिए अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं इसमें मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पास लोगों के लिए सबसे जो मेरे जहन में जो बातें आ रही हैं उसमें
अगर हम अपना खाली टूरिज़्म डेवलप कर सकें, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, उसमें 2 3 4 अहम शहरात हैं, हम उनको डेवलप कर लें, तो मैं ये कहता हूँ कि टूरिज़्म आपको पता है दुनिया की नंबर 1, पहले ऑयल नंबर 1 इंडस्ट्री थी, गुज़श्ता 3 साल से टूरिज़्म दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री हो गई है। तो इस पे थोड़ा सा इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह के फजल से 90% मौजूद है, 10% हम लोगों ने काम करना है और इंशाल्लाह उस पर काम हुआ भी है और इंशाल्लाह आगे भी। नज़रीन बड़ी अच्छी बात की, टूरिज़्म की तरफ इशारा किया, और ये हमारे यहाँ तो आपको पता है कि एक एक पत्थर जो है वो देखने के काबिल है। थोड़ी सी हुकूमत तवज्जो दे दे तो लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स हम वहाँ से कमा सकते हैं और मुल्क के लिए खर्च कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी, और आज हमारे मेहमान थे धरती पुंछ की एक अजीम बेटे, एक अजीम फर्जंद जनाब तौसीफ अजीज़। उनकी खिदमत जो किसी से ढकी छुपी नहीं है, हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। और नाज़रीन जो हमारे चैनल में नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन पे दबाएं। अपने मेज़बान हारून कियानी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन इमरान असकर के साथ हारून कियानी, पुंछ टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।